वेलकम टू सर्विसेज एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे RISB की, जिसकी कंप्लीट फॉर्म है रूटर्स इन कंप्लीट सेंटेंस ब्लैंक्स। ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है और सेमी स्ट्रक्चर टेस्ट है। JB रूटर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1950 में और इसकी जो रिवीजन की गई थी 1992 में इसकी रिवीजन की गई थी। और ये एज ए इंडिविजुअल भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, एज ए ग्रुप भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। इसमें 40 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं जिसको 20 मिनट्स के अंदर इंडिविजुअल ने कंप्लीट करना होता है। अगर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये चिल्ड्रन पर भी अप्लाई किया जा सकता है और अडल्ट पर भी अप्लाई किया जा सकता है। और मोस्टली तौर पे ये जो टेस्ट है एजुकेटेड लोगों के लिए अप्लाई किया जाता है। इसमें 3 तरह के फॉर्म्स होते हैं, एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है, एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है और एक अडल्ट के लिए होता है अलग से। इसका कट ऑफ स्कोर जो होता है 135 होता है। अगर 135 से बिलो स्कोर आता है तो वो पर्सन एडजस्टेड पर्सनैलिटी है, या अगर पर्सन ने 135 से अबव स्कोर किया है तो इसका मतलब है ये माल एडजस्टेड पर्सनैलिटी है। हाउ मैनी ओमिशंस आर अलाउड, इसमें 15 ओमिशंस अलाउड होती हैं। अगर 15 ओमिशन से ज़्यादा हो जाए तो ये टेस्ट अनवैलिड हो जाता है। अगर इसकी सिमिलैरिटी की बात की जाए तो ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की तरह होता है और ये यूजुअली तौर पे जो यूज़ किया जाता है टेस्ट मिलिट्री डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है, या ISSB की जो सिलेक्शन होती है उसमें ये टेस्ट वाइड यूज़ किया जाता है। इसमें 4 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, ओमिशंस, कन्फ्लिक्ट, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ओमिशन में जो पर्सन होता है जिस पे टेस्ट अप्लाई किया जा रहा होता है वो रिस्पॉन्स नहीं करता। कन्फ्लिक्ट में ये होता है कि जो पर्सन होता है वो अनहैप्पीनेस को शो कर रहा होता है, एंगर को शो कर रहा होता है और होपलेस को शो कर रहा होता है। पॉजिटिव में पॉजिटिविटी एटीट्यूड शो कर रहा होगा, होपफुली होगा और हैप्पीनेस को शो कर रहा होगा। न्यूट्रल में वो ना तो पॉजिटिविटी को शो कर रहा होगा और ना ही नेगेटिविटी को शो कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल कन्फ्लिक्ट में वो पर्सन जो है कहेगा आई हेट द एंटायर द वर्ल्ड, आई हेट माई मदर, आई हेट माई फादर, आई हेट माई सिबलिंग, इस तरह से रिस्पॉन्सेज करेगा। पॉजिटिव में द बेस्ट इज़ द येट टू कम, या ये बोलेगा कि आई लव माई मदर। न्यूट्रल में जो वो पर्सन होगा मोस्ट गर्ल्स आर द वुमेन, इस तरह से रिस्पॉन्सेज। ये मैंने जस्ट जनरल एग्जांपल दी हैं। वो 40 जो अनकम्प्लीट एटम्स हैं या सेंटेंसेज हैं उनके आगे से इस तरह से रिस्पॉन्सेज करेगा। अगर हम स्कोरिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज की बात करें तो पॉजिटिव की 3 कैटेगरी होती हैं। जब मैनुअल के साथ हम इसको टैली करते हैं या इंटरप्रिटेशन मैनुअल से करते हैं, इसकी कैटेगरी होती है P1, P2 और P3। जिस कैटेगरी में उसके रिस्पॉन्सेज आते हैं तो उस रिस्पॉन्सेज को असाइन करते जाते हैं, साथ साथ उसकी स्कोरिंग करते जाते हैं। और न्यूट्रल के लिए N3 होता है और कन्फ्लिक्ट के लिए स्कोरिंग जो होती है C1, C2 और C3 होती है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि ये फ़िक्रात कौन सी कैटेगरी में है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कन्फ्लिक्ट है। फिर हमने ये देखना होता है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, माइल्ड में या मॉडरेट में या स्ट्रॉन्ग में। अगर पर्सन ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेज देता है तो इसका मतलब है इसमें पर्सन में जो है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम मौजूद है। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सेज कन्फ्लिक्ट देगा तो डेफिनेटली 135 प्लस कर जाएगा उसका कट स्कोर, तो उसमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम कंसीडर किए जाएंगे। जितने पॉजिटिविटी रिस्पॉन्स आएंगे उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 7 पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं तो फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि P1 की जो डिग्री है वो 2 है, P2 की जो डिग्री है वो 1 है और P3 की जो है उसको उसका 0 है। ठीक है, अगर P1 का 7 आता है तो उसको 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर P2 के उस जो रिस्पॉन्सेज हैं 4 आते हैं, 4 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और P3 का अगर एक रिस्पॉन्स आता है तो उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से कन्फ्लिक्ट में भी इस तरह से ही होता है। अगर उसके कन्फ्लिक्ट C1 में आते हैं, 11 कन्फ्लिक्ट आते हैं तो फिर उसकी जो डिग्री थी वो 4 थी, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और C2 के 5 रिस्पॉन्सेज आते हैं तो फिर उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और C3 जो है उसके जो है कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है तो उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि C3 का है जो है डिग्री है वो 6 है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से वो 69 हो गया टोटल। और पॉजिटिविटी के जो टोटल हो गए थे वो 18 थे। और कॉन्फ्लिक्ट के न्यूट्रल के जो हैं वो हैं 12
और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्योंकि n को 3 की डिग्री कंसिडर किया गया। तो 36 थे टोटल, और इसमें जो टोटल सम इसका आया है 123 आया है। तो इसका मतलब है ये जो पर्सन है एडजस्टेड पर्सनैलिटी है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इस पर्सन में नहीं मौजूद। थैंक यू सो मच। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ये वीडियो, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।